सबसे पहले आपको किसी भी एक क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। इसके सर्च बार में आपको लिखना है नाइलेट। इसके बाद में इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में ऊपर ही वेबसाइट आएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आप नाइलेट के मेन ऑफिशियल वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे। इसके बाद में ये वेबसाइट 1 मिनट के लिए यानी कुछ सेकंड के लिए लोडिंग लेगी। इसके बाद में आप यहाँ पर ये वेबसाइट में एक पॉपअप आएगा, इसको आपको कट करना है। इसके बाद में आप यहीं से एक न्यू रजिस्ट्रेशन CCC के लिए खुद से ही कर सकते हैं। आपको किसी भी CSC सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, यहीं से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपना ट्रेनिंग का इकोटेंट यानी मटेरियल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहीं से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यहीं से आप सर्टिफिकेट कोर्स ले सकते हैं, यानी यहीं से आप सर्टिफिकेट लेने के लिए एक कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक, तो हम आप आज न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे CCC के लिए, तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर ये कई तरीके के नाइलेट में एग्ज़ाम कराए जाते हैं, तो आपको यानी ये सब कोर्स नाइलेट के द्वारा कंप्यूटर के क्षेत्र में नाइलेट इतने कोर्स कराता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है IT लिटरेसी प्रोग्राम के बेसिक कंप्यूटर कोर्स के नीचे है कोर्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये PDF ओपन होगा। इस PDF को आपको सही ढंग से पढ़ लेना है और इसके बाद में इसको अलाउ करना है। ठीक, ये PDF हमारा ओपन हो रहा है, ये कुछ लोडिंग ले रहा है नेट की वजह से, तो इसको हम लोडिंग लेने देते हैं। इसके बाद में ये नाइलेट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस हैं, इसको आपको सही ढंग से पढ़ लेना है। यानी ये इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है और इस फॉर्म को भरने के लिए किस महीने में आपका एग्ज़ाम होगा, ये सब कुछ बताया गया एग्ज़ाम। और यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सब कुछ इस फॉर्म के अंदर बताया गया है। इसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और एग्री प्रोसीड में क्लिक करेंगे। ठीक, इसके बाद में CSC में ही इस तरीके का फॉर्म ओपन होता है और आप डायरेक्ट अब नाइलेट एक पोर्टल चला रहा है, यही वाला पोर्टल अब डायरेक्ट नाइलेट चला रहा है। इसके माध्यम से आप खुद से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक, पहले से CCC एग्ज़ाम पास किए हुए हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ठीक, इसके बाद में अपना जेंडर चूज करेंगे। ठीक, इसके बाद में अपना कंप्लीट नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में आपके माता पिता हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप किसी अन्य को गार्जियन रखना चाहते हैं तो गार्जियन पर क्लिक करेंगे। तो मेरे पेरेंट्स हैं तो यहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स का नाम डालता हूँ। इसके बाद में अपने मदर का यहाँ पर नाम डालना है। इसके बाद में अपना जेंडर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद में यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद में यहाँ पर अपना वर्ग यानी किस कैटेगरी में आपकी जाति है, यानी अपनी जाति को यहाँ पर फिल करना है। तो मैं सामान्य से आता हूँ। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी आप क्या हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप दिव्यांग है यानी आपका शरीर कहीं से दिव्यांग है या डिसेबल है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज़ आपको नो इसको कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर यदि आप गरीब परिवार यानी आर्थिक कमज़ोर स्थिति के हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो ही रखेंगे। यदि आपके पास कोई टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पर डालेंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक ही छोड़ेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। यदि आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में नहीं तो आप इसको ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी फिल कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर इसका यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके इसी ही ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद में अपना 1 बाय 1 इन 3 पंक्तियों में अपना एड्रेस थोड़ा थोड़ा फिल करना है। ठीक, एक भी पंक्ति आपको नहीं छोड़नी। जैसे मेरा गांव का नाम है भरिगाना, तो यहाँ पर मैं भरिगाना फिल करूँगा। इसके बाद में यहाँ पर मैं फिल करूँगा पोस्ट POST पोस्ट साँक। इसके बाद में यहाँ पर मैं फिल करूँगा संडीला भरिगाना। इस तरीके से आपको फिल करना है। इसके बाद में अपना यहाँ पर सिटी नेम में अपना ज़िला का अपना सिटी का नाम यहाँ पर फिल करना है। जैसे मेरे सिटी का नाम है संडीला, यानी अपने
करीब सिटी का नाम यहाँ पे फिल करना है जो मशहूर हो वहाँ। ठीक, इसके बाद में अपने यहाँ पर ज़िले का डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डालना है, यहाँ पे चूज़ करना है। इसके बाद में अपना पिन कोड यहीं पर डालना है। इसके बाद में अपनी हाईएस्ट एजुकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में किस वर्ष इस एजुकेशन को आपने पास किया वो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर परीक्षा विवरण में यदि आप इस एग्ज़ाम को डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन टू एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे। यदि आप किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के इस एग्ज़ाम इस CCC पेपर के लिए यानी सर्टिफिकेट के लिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको करना चाहता हूँ, तो ये पेज थोड़ा लोडिंग ले गया, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं, मैं डायरेक्ट CCC को करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद में यहाँ पर किस परीक्षा केंद्र के लिए आवेदन किया है तो एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में परीक्षा केंद्र में उत्तर प्रदेश यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यानी कहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र है, किस स्टेट में, तो उत्तर प्रदेश। इसके बाद में यहाँ पर भी हम दूसरा सेंटर चूज़ कर लेते हैं। ये 2 सेंटर क्यों हैं, ये इसलिए हैं यदि इस सेंटर में आप इस दिसंबर में यानी यहाँ पर आपको डेट दिखा देगा, यानी किस डेट में आपको एग्ज़ाम यानी किस महीने में आपको एग्ज़ाम देना है वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पर 2 केंद्र इसलिए दिखाए गए हैं कि यदि इस महीने में यदि इस केंद्र में यानी इस परीक्षा केंद्र में यदि स्लॉट नहीं मिलते हैं तो आपको इस परीक्षा केंद्र में स्लॉट ज़रूर मिल जाएंगे, यानी एक ही परीक्षा केंद्र में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर हम नियरेस्ट परीक्षा केंद्र अपना चूज़ कर लेते हैं, तो मोस्टली केसेस में अपना डिस्ट्रिक्ट ही परीक्षा केंद्र होता है। ठीक, इसके बाद में दूसरा परीक्षा केंद्र हम स्टेट चूज़ करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नियरेस्ट परीक्षा केंद्र दूसरा भी चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र है वो इसमें नहीं आएगा, आपको दूसरा परीक्षा केंद्र अपना नियरेस्ट चूज़ करना है। इसके बाद में हम अपना आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम 5 KB से 50 KB के बीच की फ़ोटो अपलोड करनी है, जो कि 132x170 होनी चाहिए फ़ोटो। ठीक, इसके बाद में अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जो 5 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए। इसके बाद में हम अपना थंब लेफ्ट थंब यहाँ पर हम अपना स्याही पर लगा लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद में इस कैप्चर को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर कंसल्ट देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में ये डायरेक्ट आपके सभी दिए हुए आपके द्वारा दिए हुए सभी ऑप्शन को एक बार दिखा देगा, उसको आपको सही ढंग से पढ़ लेना। इसके बाद में डायरेक्ट पेमेंट मोड में आप किसी भी प्रकार से नेट बैंकिंग UPI किसी भी माध्यम से इसका पेमेंट करके और मेन स्लिप यानी एप्लीकेशन स्लिप आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद में आपका एडमिट कार्ड कुछ महीने के यानी 1 महीने के बाद में आपका एडमिट कार्ड यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी नाइलेट वेबसाइट से।